टलू के भर एक मछली ले जा करके बड़े से पात्र में डाल दिया, घड़े में डाल दिया। अब भगवान की पूजा कर रहे हैं, इधर सत्यव्रत तो आवाज लगाने लगी मछली की, अरे राजन, इस घड़े में भी मैं नहीं रह सकती, अतः मुझे यहाँ से निकालो। ले जाकर के बड़े से ड्राम में डाल दिया तो ड्राम भर एक मछली, टंकी में डाल दिया तो टंकी भर एक ही मछली, कुआं में डाल दिया तो कुआं भर एक ही मछली। अब तो जहां से उस मछली को लेकर के आए थे राजा सत्यव्रत, उस मछली को वहीं ले जा करके कृतमाला नदी में जो है छोड़ दिया। जैसे ही कृतमाला नदी में उस मछली को छोड़ा तो उस मछली का स्वरूप इतना बढ़ गया कि पूरे नदी भर एक ही मछली, एक ही मछली, और कहती कि यहाँ भी मेरा निवास नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब तो हाथ जोड़ करके राजा सत्यव्रत प्रार्थना करने लगा कि प्रभु अब मैं समझ गया, आप कोई साधारण नहीं है, ये तो आप कृपा करके बताइए कि आप हैं कौन। और तब वहीं से मत्स्य नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले मत्स्य नारायण भगवान की। भगवान प्रकट हो गए और भगवान को राजा सत्यव्रत ने स्तुति करके प्रार्थना करके कहा क्या, नून त्वं भगवान साक्षात् हरे नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकशाम्। राजा सत्यव्रत हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगा कि प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपा करके आप मुझे बताइए कि आखिर ऐसा रूप आपने क्यों धारण किया है। भगवान ने बताया कि राजन, आज मैं तुम्हें महाप्रलय का ज्ञान कराने के लिए आया हूँ। आज के 7वें दिन महाप्रलय के जल में ये सारा संसार जो है जलमग्न हो जाएगा, तीनों लोक डूब जाएगा। अतः इससे पूर्व तुम यहाँ के मूल बीजों को लेकर के, मूल तत्वों को लेकर के, पदार्थों को लेकर के तुम मेरी प्रेरणा से एक नौका तुमको दिखाई पड़ेगी और जिसमें सप्तऋषि भी होंगे, और उस समय तुम उन सप्तऋषियों के साथ में उस नौका में बैठ जाना और उस समय में मैं इसी रूप में आऊंगा। तुम वासुकी नाग से जो है मेरे सिंग में रस्सी की भांति अपनी नौका को बांध लेना, बस उसके बाद सारा काम मेरा। और इस प्रकार से ज्ञान दे करके भगवान मत्स्य नारायण अंतर ध्यान हो गए। बोल मत्स्य नारायण भगवान की। भगवान ने कहा कि मूल तत्वों को, मूल बीजों को लेकर के, अच्छा मूल बीजों को संभाल करके रखा जाता है कि नहीं? मूल बीजों को संभाल करके रखा जाता है ना। आज मूल बीजों को आप लोग भी रखते हैं संभाल करके, बने बने रखो ना, धन कचरा मचरा वाले रखो नहीं, रखो ना। आपके घर में यदि अरहर है, धान है, सोयाबीन है, फल्ली है, बताओ चना है, गेहूं है, तो कुछ अच्छा बीज रहे तो उसको ध्यान से रखते हैं कि नहीं, कि इसको फिर से खेत में बोएंगे। और तब से चला आ रहा है ये सारे बीज, तो ना तब से चला आ रहा है ना, कि तब के जमाने में गेहूं के दाने इतने बड़े बड़े होते थे। बताओ इतना बड़ा बड़ा था क्या? नहीं ना। तब भी वही गेहूं, आज भी वही गेहूं, तब भी वही धान, आज भी वही धान। बोलो, मूल तत्वों को लेकर आज वह समय आया। राजा सत्यव्रत कुशासन पर बैठ करके शांत चित्त भगवान मत्स्य नारायण का ध्यान कर रहे थे। इतने में ही भगवान के कहे अनुसार, बताए अनुसार
वो समय आया, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ने लगी और छोड़ करके भयंकर तेज गति के साथ जो है तीव्र गति से आगे बढ़ने लगी। भयंकर घटा छा गई, धीरे धीरे इतनी घटा छा गई कि काला काला नजर आता है सब कुछ। धीरे धीरे बारिश होने लगी। समझ में आया कि अरे नहीं, अब तो यहाँ से निकलना चाहिए। सभी मूल तत्वों को लेकर के वहां से निकलने के लिए तैयार हो गए और धीरे 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 करते हुए इतना जोर का बरसा मूसलाधार बारिश वहां पर होने लगी। तब महाप्रलय काल का समय आ गया। सारा का सारा तीनों लोग जो है जलमग्न ही हो गया। उस समय में जो है नौका दिखाई पड़ी जिसमें सप्तऋषि हैं और उसी नौका में जाकर के वो भी बैठ गए। देखा तो सब जलमग्न। उसी समय में भगवान मत्स्य नारायण फिर से पुनः वहां पर आए। देखा तो उनका सिंह देखा तो तुरंत ही बासुकी नाग से उनके सिंह में अपने नौका को बांध दिया और भगवान का स्वरूप इतना अद्भुत लग रहा है। मत्स्य नारायण भगवान का स्वरूप स्वर्ण के समान जो है चमक रहा है। एक श्रृंगधरो मत्स्यो हेमो नियत योजना। भगवान मत्स्य नारायण का शरीर उस समय 4 लाख कोस का और स्वर्ण के समान उसमें तेज जो है निकल रहा था। भगवान जो है नौका को खींचने लगे और राजा भगवान की स्तुति करने लगे। क्या? ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणत पाल भवाग्धिपूतं वंदे महापुरुषुते चरणारविंदम। बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की जय हो। और इस प्रकार से ये कथा भी कही और फिर मत्स्य नारायण भगवान से राजा सत्यव्रत ने प्रश्न किया कि प्रभु, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे उपदेश करेंगे, आखिर वह उपदेश क्या है बताइए। भगवान ने कहा कि राजन एक बात बता। बोले क्या? तब तुम क्या देख रहे थे जब महाप्रलय नहीं हुआ था? तब तुमने क्या देखा? बोले भगवान, तब मैंने पूरे संसार को देखा, पूरे पृथ्वी को देखा। बोले अच्छा, और तब क्या मैं दिखाई देता था? बोले नहीं प्रभु, तब तो संसार ही दिखाई देता था, आप नहीं दिखते थे। और अब? बोले प्रभु, सारा संसार तो जलमग्न हो गया, बस जल ही जल दिखाई दे रहा है, संसार नहीं दिखाई दे रहा, आप दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि राजन, बस जब संसार दिखाई देता है तब मैं दिखाई नहीं देता, और जब मैं दिखाई देता हूं तो संसार दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब यही है कि आज भी अपने आंखों से हम संसार को ना देखें, संसार को भूल करके यदि आज हम भगवान को पाने की इच्छा यदि मन में करें तो भगवान आज भी दिखने के लिए तैयार है। आज भी भगवान अपना दर्शन करा देंगे हमें। लेकिन घर परिवार से फुर्सत किसको मिलता है? अपन लइका ला देखे बिना तो चैन नहीं परत है आदमी ला, तो संसार ला देखे बिना कैसे रही जाइयो बताओ। एक जन छत्तीसगढ़िया गायक बनेगा थेगा, बने कर रामला अंधेरा बनाए, आँखी में दिखे के सुख निदवाए राम, बन कर रामला अंधेरा बनाए। लेकिन अंधा होकर के भी यदि संसार के भोगों के वस्तु में यदि फंसा हुआ तो क्या मतलब? अंधा भी है तो वो इच्छा क्या करता है कि काश
भगवान ने मुझे आंखें दी होती और ये संसार देखता, यही इच्छा रहती है मन में, ये नहीं कि अच्छा हो गया भगवान कि मुझे आपने आंखें नहीं दी, कम से कम इन सब को छोड़ करके आप ही कर, मैं मन से दर्शन कर सकता हूं। बोलो, आज मत्स्य नारायण भगवान ने राजा सत्यव्रत को भव्य ज्ञान का उपदेश किया, अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्यों का वर्णन किया और उसके पश्चात राजा सत्यव्रत के मन में, हृदय में प्रबल ज्ञान वैराग्य भक्ति का उदय हो गया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, इस प्रकार से सत्यव्रत ने भगवान मत्स्य नारायण के उपदेश को सुन करके उनका ध्यान करने लगे और उसके पश्चात ये कल्प बीता और दूसरे कल्प में राजा सत्यव्रत ही श्राद्ध देव नाम के मनु हुए और श्रद्धा उनकी भार्या हुई, पत्नी हुई और इनसे उन्होंने 10 पुत्र प्राप्त किए। लिखा है भागवत जी में क्या, ततो मनु श्राद्ध देव संज्ञायामाश भारत श्रद्धायाम जनयामाश 10 पुत्रानश आत्मवान इक्ष्वाकु नृगशर्याति दृष्ट प्रेष्ठ करुषवान नरिष्यन्तं पृषद्रग च नभगम च कविम विभु। ये 10 पुत्र उनके हुए। इससे पहले इनकी कोई संतान नहीं थी। किनकी? श्राद्ध देव, मनु और श्रद्धा, इनका कोई संतान नहीं। तब वशिष्ठ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा को मित्रा वरुण का यज्ञ कराया। रानी की इच्छा थी कि कन्या हो, राजा चाहते थे पुत्र हो। रानी ने ब्राह्मणों को कहा कि नहीं, मैं आप सभी को, कुछ ब्राह्मणों को ना कहा कि मैं आपको ज्यादा धन दूंगी लेकिन पुत्री ही होना चाहिए। धन के लालच में आकर के ब्राह्मणों ने पुत्री के लिए यज्ञ किया। पुत्री के नाम से ज्यादा आहुति